शैवाल में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग अलैंगिक जनन पढ़ चुके हैं कि अलैंगिक जनन में शैवाल की कोशिकाओं में विभिन्न संरचनाएं बनती हैं जिनसे उनमें अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन शैवाल में, क्योंकि शैवाल सरल पौधा है तो इसमें विशिष्ट रूप से नर जननांग या मादा जननांग नहीं पाया जाता है। तो इसकी कोशिकाओं में कुछ विशेष संरचनाएं बनती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। क्या कहेंगे? युग्मक या गैमेट कहते हैं। ठीक है, और ये गैमेट कहाँ पे बनता है कोशिकाओं में, उस संरचना को क्या कहते हैं, गैमेटेंजिया कहते हैं या युग्मक धानी कहेंगे। जैसा कि हमको पता है कि लैंगिक जनन के लिए 2 पार्ट का होना आवश्यक है, तो ये इनकी एक कोशिका में भी बन सकता है जो तंतुमय संरचनाएं हैं, या ये 2 अलग अलग तंतु या 2 अलग अलग क्या होते हैं शैवाल भी लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इस युग्मक के बनने के आधार पे उसकी संरचना, कार्य और जो उसका परिमाण या साइज होता है तो उसके आधार पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शैवाल में 3 प्रकार का देखा गया है। ठीक है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। तीनों को हम लोग समझेंगे क्या क्या है इसमें, क्या इनकी विशेषता है और क्या थोड़ा बहुत अंतर है जो ये अलग होते हैं। आइसोगैमस क्या है? आइसोगैमस का मतलब है कि जो गैमेट बनते हैं वो संरचना में, परिमाण में और कार्य में क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, वो समान रहेंगे। ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये साइज में समान रहेंगे, संरचना में समान रहेंगे और कार्य में समान रहेंगे। इनमें संलयन होगा और दोनों ही एक्टिव रहेंगे। ठीक है, दोनों ही एक्टिव रहेंगे, इनमें संलयन होगा और संलयन के बाद जो संरचना बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट, स्पोर या जाइगोट कहते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास की बहुत सारी स्पीशीज है, यूलोथ्रिक्स है, उसमें इस प्रकार का जनन पाया जाता है। एनाइसोगैमस क्या है? इसमें जो गैमेट्स बनते हैं वो दिखने में तो समान होते हैं, लेकिन कभी कभी वो क्या होते हैं, साइज में या आकार में वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। कार्य में समान रहेंगे लेकिन आकार या परिमाण में भी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। एक जैसे कि हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा दिखाएं और एक छोटा दिखाएं। ठीक है, ये भी फ्लैजिलेटेड होते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी ये हो सकते हैं, जैसे स्पाइरोगैरा जो होता है। ठीक है, स्पाइरोगैरा में क्या होता है कि ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, तब इनको हम प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, प्लस स्ट्रेन, और एक को क्या कहेंगे, माइनस स्ट्रेन कहते हैं। इसमें जो बड़ा होता है उसको हम क्या कहेंगे, मैक्रोगैमेट कहेंगे। क्या कहेंगे, मैक्रोगैमेट। और देखा गया है कि जो मैक्रोगैमेट होता है ये निष्क्रिय होता है, यानी पैसिव होता है। हाँ, पैसिव, पैसिव और एजेक्टिव भी लिख सकते हो। ठीक है, जो छोटा वाला है तो उसको क्या कहेंगे, माइक्रोगैमेट कहेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइक्रोगैमेट। ये है माइक्रोगैमेट, और ये क्या होता है, एक्टिव होता है। तो ये जो एक्टिव है वो किसके पास जाएगा, मैक्रोगैमेट के पास जाएगा, संलयन होगा और कौन सी संरचना बनेगी, जाइगोट स्पोर या जाइगोट संरचना बनेगी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, जाइगोट क्या होगा, हमेशा 2n संरचना होगी। क्यों 2n संरचना होगी, क्योंकि जो गैमेट है वो n है ना, वो अर्धगोल सूत्र है उनमें, और इनमें असूत्री विभाजन के बाद फिर नए पौधे का निर्माण होता है। जो जाइगोट होते हैं या युग्मनज होते हैं, इनमें फिर क्या होता है, असूत्री विभाजन, और फिर ये नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें भी जैसे एक प्रजाति है क्लेमाइडोमोनास की, ब्राउनी, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी है। ठीक है, उसके अलावा यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा में एनाइसोगैमस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, स्पाइरोगैरा में क्या होता है, प्लस माइनस स्ट्रेन, ये अलग अलग तंतु में हो रहा है ना, तो इसको हम फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस भी कहते हैं। फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमस। ठीक है, oogamous में क्या होता है, oogamous में एक अंड कोशिका होती है और एक को हम क्या कहते हैं, स्पर्म सेल कहते हैं। ये क्या है, एग सेल है, एक सेल का निर्माण होता है। ठीक है, और ये स्पर्म सेल है या मेल गैमेट कह सकते हैं। इसमें जो अंड कोशिका होती है वो नॉन फ्लैजिलेटेड होती है, यानी अकशापकीय होती है और निष्क्रिय होती है। ठीक है, जो स्पर्म सेल है वो फ्लैजिलेटेड होती है, यानी कशापकीय होती है और गतिशील होती है। एक सेल के पास क्या आता है, मेल गैमेट आता है, संलयन होगा और फिर किस चीज का निर्माण होगा,
जाइगोट का निर्माण होगा और फिर जाइगोट असूत्री विभाजन के बाद नए पौधे का निर्माण करता है। तो इस तरह शैवाल में हम मुख्य रूप से 3 प्रकार का जनन देखते हैं और जो क्लेमाइडोमोनास की स्पेसीज है, ठीक है, विभिन्न स्पेसीज है, उनमें तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। आइसोगैमस भी, एक्सोगैमस भी और ओगैमस भी पाया जाता है। और माना जाता है कि जो आइसोगैमस ये प्रिमिटिव प्रकार का है, ठीक है, और जो एडवांस कह सकते हैं जनन, लैंगिक जनन है, वो क्या है, oogamous है, वो oogamous प्रकार का होता है। जैसे ऊडोगोनियम हो गया, वॉल्केरिया हो गया, उसमें किस प्रकार का जनन पाया जाता है, oogamous टाइप का जनन पाया जाता है। ओके, ठीक है।